नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विद मल्टीबैग चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक कंपनी का एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। ये कंपनी जो है आप सभी इसके बारे में जानते हैं, सभी इसको डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी देगी, इस बात की गारंटी मैं अभी तो दे रहा हूँ, लेकिन आप इसके लिए फिर भी आप अपने एडवाइज़र से पूछ जरूर लें। ठीक है, देखिए ये कंपनी जो है, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया में। और अगर आप इस कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये कंपनी जो है नेस्ले के नाम से जाना जाता है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, स्विस की कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है। ये फूड सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है। और इसमें आप कहें कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड में इसके सारे प्रोडक्ट जो है लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, खाते हैं और टेस्ट लेते हैं। मैं इसके वेबसाइट पे एक बार आपको ले जाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है। अभी देखिए ये तो पूरा टाइम टेबल बता रही है कैसे आपका नाश्ते का होना चाहिए, लेकिन इसके सारे ब्रांड आप यहाँ से देख सकते हैं। ये नेस्कैफ़े कॉफ़ी भी बनाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए मैगी जो आप खाते हो डेली, मिल्क मेड आप खाते हो, मंच, किट कैट, ये ऐसे कॉमन ब्रांड हैं जो जिसके ब्रांड को देख के आप इसके शेयर के प्राइस छोड़िए, इसके ब्रांड को देख के आप चाहेंगे कि इसके शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल, इतनी ग्रेट कंपनी है। प्रोडक्ट तो गजब के प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास। केवल प्रोडक्ट देख के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही गजब की कंपनी है। यहाँ से आप इसके बाकी सारे बिजनेसेस को भी देख सकते हो। ब्रीवरेज में है, ब्रेकफास्ट में है, चॉकलेट में है, न्यूट्रिशंस में है, फूड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेस्ले कैंपेन, मतलब गजब की कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करती रहती है। अभी चलिए इसके बारे में और समझते हैं ये कंपनी का क्या है। अभी देखिए, अभी मार्केट कैप जिस कंपनी का है वो 1,82,000 करोड़ का है। अभी करेंट प्राइस देखिए 18,928 है, हाई प्राइस 20,200 है, लो प्राइस 16,000 है। स्टॉक का पी देखिए 80 के पी पे है। बुक वैल्यू 241 है। आपको यूजुअली इतने ही बुक वैल्यू मिलेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में। डिविडेंड डील देखिए, फिर भी इतना प्राइस होने के बाद भी कंपनी 1% का डिविडेंड डील रखती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गजब का है, इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आज के डेट में बहुत ही कम कंपनियों में है। 147% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गजब की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 113% रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब केवल ये दो आंकड़े ही आपको बता सकते हैं कि कितनी गजब की, कितनी ग्रेट कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है, पेग रेशियो 4.38 है। ये बताता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो ज़्यादा आने वाले टाइम में ज़्यादा फास्ट तो नहीं जाएगा स्लो, लेकिन अपवर्ड ही जाएगा। अब यहाँ देखिए इक्विटी कैपिटल सिर्फ 96 करोड़ का है। इतने बड़े मार्केट कैप, सिर्फ 96 करोड़ का कैपिटल, इक्विटी कैपिटल बताता है कि कितनी सॉलिड कंपनी है। करंट रेशियो 1.18, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 78.4 है। ग्रोथ फैक्टर 3, इतने कम ग्रोथ फैक्टर होने के बावजूद ये कंपनी के प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त हैं। पायोट्रॉस की देखिए 6 है इसका, कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही बिकता रहता है, कंटिन्यू डेली यूज में लोग यूज करते हैं। मार्केट कोटेड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 774 करोड़ है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए पिछले 5 साल में 24% का है। डेट टू प्रॉफिट तो मतलब जो भी डेट है वो तो तुरंत वो रिजॉल्व कर देते, इसलिए 0.13। अल्टीमेट स्कोर देखिए क्या गजब, 37 नंबर मिल रहे हैं इसको अल्टीमेट स्कोर में। यूजुअली 3 ही माना जाता है कि 3 से अच्छा हो, 3 से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो 37 मिल रहा है आपको। मतलब आप इसमें ऐसा बोलिए कि इसका बैलेंस शीट, इसका फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कभी बैंकरप्ट नहीं होगी। और इसके प्रोडक्ट, इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है गजब काम कर रही है। देखिए अभी डिफरेंसेस आई भी तो आपको इतना दिख रहा है, यूजुअली आपको इतना ही दिखेंगे अच्छी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में आपको इसी तरह का डिफरेंस इन वी मिलेगा, आई भी मिलेगा, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 9.64 अभी है और आज से 10 साल पहले भी 9.64 था। तो कंपनी अपने फंडामेंटल्स में कभी चैलेंज नहीं करती है, गजब की सॉलिड कंपनी है। एक अभी सॉलिड चेक है इसका। और देखिए ईपीएस फॉर लेटेस्ट क्वार्टर देखिए 53 है, ईपीएस फॉर पूरे साल का 219 है। और सेल्स पिछले 10 सालों का जो सेल्स है वो 6.95 है। और पिछले प्रॉफिट जो है पिछले 10 साल का ये 9.16, 6.95 सेल्स है, 9.16 प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा सा अपने मार्जिन को फिर भी चैलेंज करती है और कई सारे मतलब अपने प्रोडक्ट को नीचे के तबके के लोगों के पास पहुंचाती है कम मार्जिन में ही। अब यहाँ देखिए,
अब यहाँ देखिए इस कंपनी का चार्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले चार्ट देख के आप बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। कभी भी किसी भी डिप में आप इसको खरीदिए, आप इसको जरूर लीजिए, अपने एडवाइजर से बात करके लीजिए, अपने बैंकर से बात करके लीजिए, लेकिन ये गजब की कंपनी है। आपको पक्का वो बोलेंगे कि इन्वेस्ट करने ही के लिए बोलेंगे। म्यूचुअल फंड से तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट अभी देखिए कंपनी जो है अच्छा रिटर्न दे रही है, 93% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 117% है डिविडेंड पे आउट है। अब देखिए स्टॉक ट्रेडिंग कर रही कितना, 78 टाइम ट्रेड कर रही है अपने बुक वैल्यू से। मतलब बस ये थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। और आज के डेट में इसके कंप्यूटर में एक ही कंपनी है, वो ब्रिटानिया। ठीक है, अब हम यहाँ से समझते हैं और फॉर इन्फॉर्मेशन सेल्स देखिए किस प्रकार कंपनी का 2019 में 3000 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, जो कि अभी बढ़ के 4000 करोड़ पे आ चुका है। एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। देखिए मार्जिन 24% का, अभी भी 20% मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है। और यहाँ देखिए इंटरेस्ट बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रही है, 819 करोड़ की जगह 37 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करीब 670 करोड़ हुआ करता था, जहाँ 660 करोड़ बढ़ के भी 700 करोड़ हो चुका है। तो कुल मिला के कंपनी का ईपीएस भी बहुत ही अच्छे से सॉलिड और फ्लैट मेंटेन हो रहा है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, 2010 में जो कंपनी 6000 करोड़ का सेल्स करती थी, अभी बढ़ के 15000 करोड़ का हो चुका है। देखिए देश में जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसके कंजप्शन बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अभी यहाँ देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन किस प्रकार 20% से बढ़ के अभी 23% पा चुका है। कंपनी अपने मार्जिन के ऊपर ज़्यादा चैलेंज नहीं करती है, मार्जिन बहुत ही सॉलिड रखी हुई है। अब इंटरेस्ट देखिए किस प्रकार, पहले एक इंटरेस्ट दिया करती थी, अभी 168 करोड़ का इंटरेस्ट है। अब 3000 करोड़ के 3500 करोड़ के सामने अगर 168 करोड़ इंटरेस्ट जाता भी है तो आप समझ सकते हैं कितनी सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब यहाँ देखिए क्या नेट प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। 119 करोड़ से नेट प्रॉफिट देखिए 214 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आ चुका है। ये गजब की कंपनी है, आपको हमेशा इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक बार अपने एडवाइजर से जरूर बात करें और इसको लें। नेक्स्ट देखिए यहाँ कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है 18% है 5 साल में, कैगर जो है 21% का 5 साल में, और 5 साल में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 67% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसका बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहला चीज जो आप देखेंगे इसका इक्विटी कैपिटल। कंपनी कभी अपना इक्विटी नहीं चेंज करती है, सॉलिड इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखिए 760 करोड़ से बढ़ के अभी 2200 करोड़ पे आ चुका है। कंपनी अपने रिजर्व से इसके नहीं मेंटेन कर रही है, इसका रीज़न है क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट करती है, न्यू प्रोडक्ट लाती है और अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी देती है। अब यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट देखिए कंपनी का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पहले 17,000 करोड़ हुआ करता। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ देखेंगे आप, इसके पास इन्वेंट्री देखिए 1842 करोड़ का तो केवल इन्वेंट्री है। कैश 850 करोड़ कैश रिच कंपनी है भाई, कंपनी तो कैश रिच है। और टोटल एसेट देखिए किस साल, हर साल इसका एसेट बढ़ता जा रहा है। अभी 8600 करोड़ तो इसके पास एसेट है। नेट कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी के पास। डेटर डेज देखिए सिर्फ 4 दिन में डेटर डेज इसको 4 दिन में पैसे जा रहे हैं। इन्वेंट्री देखिए 111 दिन का मेंटेन फ्लैट ही है। डेज पेबल कैश कन्वर्जन देखिए अब इंप्रूव हो गया है और वर्किंग कैपिटल भी माइनस। अभी इस प्रकार समझिए आप, इसका जो प्रमोटर है क्या गजब का सॉलिड इसमें देखिए इंटैक्ट होल्डिंग है। देखिए भैया नेस्ले 34%, मैगी इंटरप्राइज 28%। तो कंपनी के जो प्रमोटर है तो उसे एक सिंगल शेयर नहीं बेच रहे पिछले कई सालों से। एफआईआई की होल्डिंग देखिए इसमें कितनी जबरदस्त सॉलिड इन्वेस्टमेंट है एफआईआई की। डीआईआई देखिए 9.14 है, गवर्नमेंट के पास भी थोड़े बहुत लग रहे हैं। और यहाँ पब्लिक होल्डिंग भी देखिए 6.45 में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, जो इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनी है लेकिन एक बार अपने एडवाइजर जरूर बात करें। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।